नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र। आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो है मोटापे को कम करने वाले योगाभ्यास, क्रियाएं और प्राणायाम। मोटापे को कम करने के लिए जो क्रियाएं हैं, अभ्यास है, जो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं जब भी किसी महिला से पूछता हूँ कि आप दिन में परिश्रम कितना करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह कितना करते हैं, तो वो बताते हैं कि हम तो सारे दिन खेत का काम करते हैं, या हम बर्तन धोते हैं, या हम कपड़े धोते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारा एक्सरसाइज जो होता है, परिश्रम होता है, वो शारीरिक गतिविधि वो तब काउंट होती है हमारी फिजिकल एक्सरसाइज के अंदर जब हमारे शरीर की सांस की गति बढ़े, जब हमारे शरीर से पसीना आए और हमारे हृदय की गति थोड़ी सी नॉर्मल रेंज में बढ़े। तो दोस्तों इसी को शारीरिक व्यायाम कहा जाता है। अन्यथा जो भी हम गतिविधि करते हैं, परिश्रम करते हैं, वो एक्सरसाइज नहीं होती, वो रूटीन वर्क हो जाता है हमारा, उस पर हमारी मांसपेशियां एडजस्ट कर लेती हैं। तो दोस्तों आज हम आपको ऐसी क्रियाएं, आसन बताने जा रहा हूं मैं आपको। 4 प्रकार के इसमें आसन किए जाएंगे। जो क्रियाएं हैं एक प्रकार की, पहले चक्की चालन एक क्रिया, चक्की चालन जिस प्रकार पहले महिलाएं पुराने घरों में चक्कियां चलाती थी। दूसरी क्रिया नौका आसन चलाने वाली, नौका आसन में बैठ के नौका को जिस प्रकार चप्पू से चलाया जाता है वो बताऊंगा मैं आपको। और तीसरा आसमान से रस्सी खींचना या आसमान में रस्सी से चढ़ना, बैठे बैठे चढ़ने की क्रिया करना। और चौथा जो मैं आपको बताऊंगा उसके अंदर हमारे को लकड़हारे की तरह, जिस प्रकार लकड़हारा लकड़ी काटता है, उस पोस्चर से उस क्रिया आसनों के ऊपर हम बात करेंगे। योगासन के अंदर सबसे बड़ी बात जो मोटापा कम करने में सहायक भी है और एक तरह से कारण भी है मोटापे का, वो है पेट की समस्या। जिस भी व्यक्ति को पेट की समस्या रहती है, मुख्यतः कब्ज हो जाती है या उनको अम्ल पित्त, एसिडिटी की समस्या, गैस की समस्या जरूर होती है, तो अग्निमांद्य के कारण ही ये विकार पैदा होता है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि व्यक्ति का पेट साफ होना जरूरी। तो कुछ योगासन की एक सीरीज़ है जिसका नाम है TTK सीरीज़, त्रिक ताड़ासन, ताड़ासन और कटी चक्रासन। सबसे पहले ताड़ासन करना है, उसके बाद हमें त्रिक ताड़ासन करना है, उसके बाद हमें कटी चक्रासन करना है। किस प्रकार किया जाएगा वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये खड़े होकर किए जाने वाले आसनों की सीरीज़ है। बैठकर किए जाने वाले आसनों के अंदर जो हमारे आसन है वज्रासन, और हमारे मंडूक आसन, और हमारे जो हम आसन करेंगे लेटकर करने वाला आसन, पीठ के बल लेटकर करने वाले आसन में पाद उत्तान आसन। लेटकर हमने अपने पैरों को 30 के कोण पे, 60 के कोण पे, 90 के कोण पर धीरे धीरे अभ्यास करके उठाना है, और जिसे हम धीरे धीरे समय देकर बढ़ाएंगे समय को और अपने शरीर को उससे लाभ लेंगे। पेट के बल लेटकर करने वाले आसनों में भुजंग आसन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा आसन है, बहुत ही आसान आसन है। और दूसरा आसन है धनुरासन। धनुरासन की वीडियो मैंने पहले भी बना रखी है, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, प्लीज़ आप उसको वहाँ से भी देखें और यहाँ से भी देखें। तो धनुरासन के बाद दोस्तों हमारे को खड़े होकर जो दोबारा करने वाले आसनों में हम बताएंगे आपको, वो है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार करने वाले जो जिस प्रकार से सूर्य नमस्कार आपने करना है, वो उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको पूर्ण रूप से जानकारी दूंगा। उत्तान पाद आसन के बाद एक आसन जो हमारा पवन मुक्त आसन है, वो बहुत ही अच्छा होता है और आसान होता है। जो भी पेट में गैस बनती है या जो कब्ज रहती है उसका लाभ हमारे को मिलता है उससे। तो दोस्तों आसनों के बाद हम बात करेंगे प्राणायाम की, ब्रीदिंग एक्सरसाइज की। ब्रीदिंग एक्सरसाइज के अंदर हमें नाड़ी शोधन और कपालभाति और अनुलोम विलोम और ओम का उच्चारण जो मन को एकाग्र करे, मन की शक्ति बढ़ाए, उसके लिए हम इस पूरी वीडियो में आपको बताएंगे। कृपया इस वीडियो को पूरा देखें। शरीर को समस्थिति में रखते हुए पैरों के बीच में 2 इंच का फासला रखें। सांस भरते हुए हाथों को सामने की ओर लेकर आएं। एक दूसरे के समांतर रखते हुए उंगलियों को क्रॉस करते हुए हाथ को ऊपर उठाएं। सांस भरते हुए पंजों के बल आ जाएं। एडियां ज़मीन से उठी हुई होंगी। सामने दृष्टि रखें, सामने एक जगह ध्यान केंद्रित करें किसी बिंदु पर, और 10 से 7 सेकंड रुकें। सांस छोड़ते हुए वापस आएँ। हथेलियों खोलते हुए सांस छोड़ते हुए वापस उसी मुद्रा में आ जाएं। इस प्रकार हम ताड़ासन में खड़े होते हैं, इसमें हमें एडियां नहीं उठानी है, बस हमें बाईं तरफ झुकना है और सांस छोड़ना है। सांस भरते हुए वापस आना, फिर सांस छोड़ना है।
समस्थिति में आते हुए सांस भरना है। दाएं बाएं झुकते समय हमें सांस छोड़ना है। सीधे खड़े हो जाएं। दोनों पैरों के बीच 2 से 3 फुट की दूरी रखें। दोनों भुजाओं को वक्ष तक उठाएं सांस भरते हुए। एक दूसरी हथेलियां समांतर हों, एक दूसरे के आमने सामने हों। श्वास को बाहर छोड़ते समय शरीर को बाईं ओर घुमाएं जिससे कि दाईं हथेली बाएं कंधे को छुए। श्वास को अंदर लेते हुए पूर्व स्थिति में वापस आना है। श्वास को बाहर छोड़ते समय शरीर को दाईं ओर घुमाना है जिससे कि बाईं हथेली दाएं कंधे को छुए। आधहस्त आसन है। पैरों के बीच में 2 इंच की दूरी। धीरे धीरे श्वास को शरीर के अंदर खींचते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाना चाहिए। कटी भाग से शरीर को ऊपर की ओर ले जाएं। श्वास को छोड़ते हुए सामने की ओर झुकें जब तक कि शरीर पृथ्वी के समांतर न आ जाए। श्वास को छोड़ते हुए इस प्रकार झुकते रहना चाहिए कि हथेलियां पृथ्वी को स्पर्श करें। इस शारीरिक स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रुकें। ज़्यादा झटका ना दें कमर को। कमर में दर्द हो तो इस अभ्यास को किसी योग चिकित्सक की देखरेख में करें। आप अपने पैरों के अंगूठों को पकड़ें और इस स्थिति में रहने की कोशिश करें। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे विपरीत क्रम में वापस आएंगे आराम आराम से। और फिर ताड़ आसन में शिथिल अवस्था में रहना चाहिए थोड़ी देर के लिए। और जिस प्रकार हम पहले गए थे उसी तरह वापस आते हैं इसमें। उष्ट्रासन की अभ्यास विधि। घुटनों को जमीन पर टिकाते हुए अपने दोनों पैरों के जांघ और पंजों को आपस में मिला लीजिए। पंजों को बाहर की तरफ रखते हुए जमीन पर फैला दें। घुटनों और पंजों के बीच में 1 फुट की दूरी रखें। घुटनों के बल खड़े हो जाएं और श्वास लेते हुए पीछे की ओर झुकें। श्वास भरते हुए पीछे की तरफ जाएंगे। इस बात का ध्यान रखें कि पीछे झुकते समय गर्दन को झटका ना दें। पीछे की ओर झुके तो धीरे धीरे दाहिने हाथ से दाहिनी एड़ी को पकड़ेंगे और बाएं हाथ से बाईं एड़ी को पकड़ेंगे। अंतिम स्थिति में जांघ को जमीन पर ऊर्ध्वाकार लंबावत रखते हुए सिर को हल्का सा पीछे की ओर खींचकर रखेंगे। यथासंभव पूरे शरीर का भार अपनी भुजाओं और पैरों पर होना चाहिए। उष्ट्रासन दृष्टि दोष को दूर करता है। पीठ और गले के दर्द में आराम लाता है। भुजंग आसन पेट के बल लेट के करने वाले आसनों में है। बहुत ही अच्छा आसन है मोटापा कम करने के लिए। सबसे पहले हम हथेलियों को कंधों के पास लेकर आएंगे और सांस भरते हुए शरीर को नाभि तक, अगले शरीर के भाग को नाभि तक उठाएंगे। सिर, गर्दन और छाती, इसको उठाते हुए सांस भरते हुए हमें आसमान की तरफ देखना है। ध्यान रहे कि आपका जो पंजे हैं वो मिले रहेंगे। कोहनियाँ कमर के आजू बाजू रहेंगी दोनों हाथों की। और सामने की तरफ आंखों को ऊपर की तरफ रखना है, आसमान की तरफ देखना है हमें आंखों से। अब इसी के अंदर 3 भाग होते हैं। एक में कोहनी नहीं उठाते हैं, एक में कोहनी आधे उठाते हैं। अब तीसरा हम कर रहे हैं। इसके अंदर पूरा शरीर हमें ऊपर की तरफ उठा देना है। अगला हिस्सा कमर, गर्दन, छाती, नाभि तक हमें शरीर को उठा देना है, खींच देना है। ध्यान रखना है कि सांस लेते हुए ऊपर की तरफ शरीर को उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। अभ्यास अपनी शक्ति के अनुसार आप करें। शरीर के साथ जोर जबरदस्ती किसी प्रकार की ना करें। आसन में रिलैक्स करने के बाद ज़मीन पर आराम से लेट जाएं। पैरों की स्थिति सीधी हो और हाथों को बगल में रखें। श्वास लेते हुए घुटनों को बिना मोड़े धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएं और 30 डिग्री के कोण बनाएं। 30 से 60 फिर 90 इस तरह से बनाना है। धीरे धीरे बनाना है। अपना स्टेमिना हमें धीरे धीरे बढ़ाना होता है। एकदम जोर लगाकर झटके से पैर को नहीं उठाना। अब हम 60 का कोण बनाएंगे। सामान्य रूप से श्वास लेते रहेंगे। इस अवस्था में कुछ देर ठहरेंगे। फिर 90 का कोण बनाया। अब 90 का कोण बनाने के पश्चात इसी अवस्था में 5 से 10 सेकंड जितना भी हम रुक सकते हैं रुकें। कोई झटका नहीं देना। शरीर को आराम से वापस आना है। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने पैरों को नीचे लाएं और ज़मीन पे रखें। इस आसन को 2 से 3 बार, जितनी बार हो सकता है, अभ्यास करते हुए बढ़ाएं। आफ्टर रिलैक्सेशन घुटनों को मोड़ते हुए जांघों को वक्ष के ऊपर से ले आएं और एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ते हुए या उंगलियों को एक दूसरे के अंदर डालते हुए गूंथते हुए पैरों को पकड़ लें। श्वास बाहर छोड़ते हुए सिर को तब तक उठाए रखें जब तक कि ठुड्डी घुटने को नहीं लग जाती है। फिर रखें और
श्वास छोड़ते हुए पैरों को सीधा कर लें। के बाद बॉडी को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। 2 दिन के या 3 दिन के व्यायाम के बाद 1 दिन का ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आप रेस्ट करें। होकर करने वाले आसनों में समस्थिति और विश्राम आसन में विश्राम करें। बैठने वाले में वज्रासन और दंडासन में विश्राम करें और लेटने वालों में मकरासन और शवासन में विश्राम करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्राणायाम और प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में बताऊंगा। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।